Hi everyone, today I am discuss about new topic बीटा डीके। इससे पहले हम अल्फा डीके पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में। ये न्यूक्लियर क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होने चाहते हैं। कब जब ये कुछ न्यूक्लियर जो अनस्टेबल एटम है वो ये क्या करना चाहते हैं, अल्फा बीटा डीके को इमिट करके स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। उसमें से एक है आपका बीटा डीके। तो इससे पहले हम अल्फा डीके को डिस्कस कर चुके हैं। अब बीटा डीके क्या होता है, ये क्या होता है, बीटा पार्टिकल है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो सबसे पहले इस बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। बीटा पार्टिकल है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमारे एक्चुअली इट इज ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये नॉट द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम बट इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से इमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये बीटा डीके जो होता है टू टाइप से होता है। पहला है बीटा माइनस डीके, दूसरा है आपका बीटा प्लस डीके। देखो अब बीटा माइनस, इसके टाइप है आपके, एक तो है बीटा माइनस डीके, एक है बीटा प्लस डीके। इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो बीटा माइनस डीके की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकलता है आपका। बीटा माइनस डीके मीन्स ये, इससे हम डिनोट करते हैं -1 E0 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दूसरा है बीटा प्लस डीके को कैसे हम शो करते हैं, यानी +1 E0। ये क्या है आपका पॉजिट्रॉन कहलाता है। ये टू टाइप से होते हैं आपके बीटा डीके, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। ठीक है, अब बारी बारी से पढ़ते हैं इसमें बीटा माइनस डीके क्या होता है और बीटा प्लस डीके क्या होता है। यानी बीटा माइनस डीके में ये इमिट होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स और बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन इमिट होगा। देखिए कैसे होगा आपका बीटा माइनस, इसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, इसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है। देखो कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है बीटा माइनस डीके, इसकी बात कर रहे हैं। बीटा माइनस डीके, इसको हम माइनस ऐसे भी शो कर सकते हैं और -1 भी 0 से भी शो कर सकते हैं। ये बीटा माइनस डीके कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यानी देखो अब इसकी बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन्स की, तो बीटा पार्टिकल्स की, इस बीटा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मास 0 है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। चार्ज -1 है और क्या है, मास 0 है, चार्ज -1 है। मास 0 है, चार्ज -1 है बीटा डीके में। देखो किसी पेरेंट्स एलिमेंट्स को लेते हैं हम। देखो पेरेंट्स एलिमेंट्स क्या है, सपोज Z है, सॉरी X है, XZA है। यहां से अगर बीटा डीके होता है, बीटा पार्टिकल्स निकलता है, यानी माइनस बीटा डीके होता है, तो यहां से क्या निकलेगा, -1 E0 प्लस। अब इसको बैलेंस करने हैं तो डॉटर न्यूक्लियाई क्या बनेगी आपकी, देखो सपोज ये Y बनेगी, ये Y डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसको बैलेंस किया जा सकता है कैसे, Z+1, यहाँ दोनों ओर क्या होने चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। प्लस यहां से क्या निकलती है, एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है, एंट्रा न्यूट्रिनो। ठीक है, प्लस बहुत सारी एनर्जी बनेगी, यहां से क्या बनेगी, एंट्राई न्यूट्रिनो। ठीक है, ये क्या है, एक एंट्रा न्यूट्रिनो। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या होगा, आ रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो पर एग्जाम्पल। जैसे कार्बन लेते हैं 6C14, यहां से अगर माइनस बीटा डीके होता है तो क्या निकलेगा, माइनस बीटा डीके ये है भाई, -1 E0 प्लस यहां पर जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी क्या बनेगी आपकी, 714 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंट्रा न्यूट्रिनो क्या प्लस एनर्जी निकलेगी। इसी को हम ए भी कहेंगे। अब देखो एक्चुअली बीटा डीके का कन्वर्जन क्या हो रहा है, आपका न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है। मैंने ये पहले बीटा माइनस डीके में आपका कन्वर्जन क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन्स।
क्या न्यूट्रॉन, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन्स। देखो ये क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है। कैसे, देखो अब क्यों बन रहा है, देखो ये क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है भाई, और ये क्या है आपका प्रोटॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन्स, इसी को कहते हैं हम बीटा माइनस डीके। अब देखो ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं हुई है, 0 n1 और 1 p है। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर 0 है, यहाँ 1 है, और मास नंबर 1 1 ये बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या निकलता है आपका बीटा डीके, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं माइनस बीटा डीके। ये बीटा डीके प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल है, ये सॉरी ये बीटा पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं, एक टाइप की एनर्जी है। देखो ऐसा इसलिए होता है, हमने एनर्जी बेल्ट पढ़ी थी, न्यूक्लियर एनर्जी बेल्ट बनी थी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट बनी थी, पढ़ी थी, ठीक है। यहां पर क्या थी आपकी प्रोटॉन्स थे, यहां पर न्यूट्रॉन थे, ठीक है। जो एनर्जी बेल्ट थी ऐसे ऐसे थी, यहां पर अनस्टेबल क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन से क्या बन रहे हैं आपके प्रोटॉन बन रहे हैं, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का रेशियो यहां पर ज्यादा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा होता है, यहां पर होता है बीटा प्लस डीके। अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन यहां पर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो क्या निकलता है आपके बीटा डीके कहलाती है। देखो यहां पर न्यूट्रॉन का ज्यादा होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी बेल्ट है ये, यहां से यहां स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई बनना चाह रहे हैं, तो क्या आ गया, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर एक बीटा डीके बनती है, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, कहां, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है आपकी, ये जनरेट होता है एट दिस मैटर, इस मैटर में जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है आपका एक्स जेड ए इज इक्वल टू, ये यहां से क्या बन रहा है -1, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है आपका जनरेट हो रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन की बात क्या कर रहे हैं, जनरेट हो रहा है, प्लस डॉटर न्यूक्लियाई, प्लस डॉटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं Z+1 A प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस, इसकी बात जा रहे हैं हम, एनर्जी निकल रही है, ये तो ठीक है। जो एंटी न्यूट्रिनो वाज सजेस्ट बाय, किसने सजेस्ट किया था, आप देखो इसकी बात करते हैं, जो एंटी न्यूट्रिनो है इसको सजेस्ट किया था आपने पाउली ने, पाउली एक्सक्लूसिव रूल पढ़ा था शायद, उन्होंने ये क्या किया था, सजेस्ट किया था। क्यों किया था, देखो इस एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं, अब तो ये डिस्कस हो चुकी है, बीटा माइनस डी के ये है, और एंटी न्यूट्रिनो की बात करते हैं, न्यूट्रिनो ये किसने सजेस्ट किया था, पाउली ने सजेस्ट किया था, मैंने कहा किसने किया था, पाउली, एक्सक्लूसिव रूल पढ़ा था आपने, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो जो एंटी न्यूट्रिनो है ये क्या होती है आपकी, इज इमिटेड फॉर, किसके, ये इमिटेड होता है फॉर किसमें, किस फॉर्म में, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो कैसे होता है, देखो कोई आपका पेरेंट्स न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका पेरेंट्स न्यूक्लियस है, एक्स पेरेंट्स न्यूक्लियस है, यहां से क्या इमिट हो रहा है आपका बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल इसी से बनेगी, यहां पर एक क्या बनेगी, डॉटर न्यूक्लियस बनेगी, जिसे हमने कहा वाई। इसके अलावा यहां से हमने क्या कहा, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, क्यों, प्लस हम कह रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स मिलता है। देखो यहां पर जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है,
यहां पर डॉटर न्यूक्लियाई है, टेक्स नियरली जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है। इस डॉटर न्यूक्लियाई की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टेक्स नियरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई टेक्स नियरली क्या होती है आपकी, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। इसकी जो एनर्जी क्यू रिलीज हो रही है, क्यू की बात कर रहे हैं, जो क्यू बन रही है हमारी एनर्जी निकल रही है, ये क्या होगी आपकी mx माइनस me प्लस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर जब ये AMU में हो तो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी स्मॉल टेक्स नियरली ऑल द एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत छोटा है। देखो अब ये एनर्जी नहीं ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बहुत छोटी छोटी एनर्जी ले रहा होगा, यानी इसके पास कुछ एनर्जी होगी, यानी प्रत्येक न्यूक्लियाई के लिए इसमें अलग अलग एनर्जी होगी। तो Q की वैल्यू कुछ और आ रही है। देखो Q की वैल्यू टोटल होनी चाहिए थी ना, ये प्लस ये। देखो अब ये ऑलरेडी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, नियरली इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, बहुत छोटा सा पार्टिकल्स है, बहुत छोटा है। इट टेक्स ऑल एनर्जी, ये क्या ले रही होगी आपकी, पूरी की पूरी एनर्जी ले रही होगी। इसका मतलब तो जो Q होगा आपका, जो Q होगा नियरली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या ये क्या है आपका बीटा पार्टिकल्स, सॉरी माइनस बीटा पार्टिकल। देखो इस डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी नियरली जीरो होगी, तो ये बहुत छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी जो बीटा पार्टिकल है टोटल एनर्जी इसके इक्वल होगी। तो जो एक्सपेरिमेंटल है, इट वाज ऑब्जर्व दैट बीटा पार्टिकल डू नॉट हैव सेम एनर्जी। लेकिन जो बीटा पार्टिकल है डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है न्यूक्लियस में, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। कैसे होगी देखो इसका, बट एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है, जो बीटा पार्टिकल्स डू नॉट हैव, बीटा पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ऑल बीटा पार्टिकल्स की बात, ऑल बीटा पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर हम बात करते हैं, इसके कर्व की बात करते हैं, ये क्या है आपका, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सेम नहीं होती है, कुछ इस टाइप से वेरी करती है, इस टाइप का कर्व आता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की हमने, पार्टिकल्स है और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ऐसे वेरी करती है, ये सेम नहीं होती है। जबकि हम कह रहे थे ये अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए। तो सो एंटी न्यूट्रिनो कम इनटू क्या होगा, इट टेक्स वेरिएबल एनर्जी। तो ये जो है वेरिएबल एनर्जी को टेक करता है आपका। देखो अब मैंने कहा जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या बहुत छोटा पार्टिकल्स होगा, लेकिन नियरली इक्वल टू जो टोटल एनर्जी होगी इसके। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑल जो बीटा पार्टिकल्स है डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो Q है आपका, क्या जो Q है, ये Q है, तो ये क्या होगा, Q जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी के इक्वल होगा। देखो ये क्या नहीं है, बीटा पार्टिकल सेम नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि Q क्या होगा आपका, Q जो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये टोटल एनर्जी होगी, क्या होगी, ये टोटल एनर्जी होगी। देखो एक्सपेरिमेंटली बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ऑल बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ये सेम नहीं होगी तो क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो की भी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। देखो ये क्या है आपका, ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये भी कुछ इस तरह से वेरी हो रही है, क्या होगी, ये भी ऐसे वेरी हो रही है,
यानी ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही तो ये डिक्रीज हो रही है, यानी दोनों क्या है, वेरिएबल है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स की कम है तो इसकी ज्यादा होगी, एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी ज्यादा है तो उसकी कम होगी, यानी ये क्या होंगे, दोनों वेरिएबल होंगे। एंटी न्यूट्रिनो कंजर्व्स एनर्जी। नेक्स्ट है एंटी न्यूट्रिनो की बात करते हैं हम, यानी वी बार की एंटी न्यूट्रिनो। देखो यहां पर एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो ये क्या करती है, कंजर्व्स, मैंने कहा था एनर्जी कंजर्व करती है, कंजर्व्स एनर्जी, ये भी क्या करता है, कंजर्व एनर्जी एंड स्पिन, स्पिन मोमेंटम भी करती है, मोमेंटम। देखो हम एनर्जी की तो बात कर चुके हैं, देखो अब स्पिन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बीटा माइनस डीके की बात कर रहे हैं हम, प्लस की नहीं कर रहे थे मैंने। इसमें क्या होता है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो न्यूट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। अब देखो ये बैलेंस की बात करते हैं, 0n1 ये बैलेंस नहीं है तो क्या मिलेगा, यहां पर एक माइनस बीटा डीके होगा, इलेक्ट्रॉन 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो की बात होगी। देखो इसका स्पिन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन सपोज हाफ प्लस है, प्रोटॉन का भी क्या है आपका प्लस है, इस बीटा डीके का इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन प्लस है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं। यहां पर हाफ है, यहां पर हाफ हाफ है, तो इसको बैलेंस किया जा सकता है, एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन ऐसा लिखेंगे। अगर आपकी न्यूट्रॉन का स्पिन क्या है, माइनस हाफ है, और इस प्रोटॉन का स्पिन भी क्या है आपका माइनस हाफ है, और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी माइनस हाफ है, तो बैलेंस करने के लिए इस एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन क्या होगा आपका प्लस होगा। अब इसकी बात कर रहे हैं, इस एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं। एंटी न्यूट्रिनो क्या होगा, देखो एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास, इसका रेस्ट मास क्या होगा, रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 होता है। इसके अलावा इस पर चार्ज कितना होता है, एंटी न्यूट्रिनो की बात, चार्ज भी 0 होता है एंटी न्यूट्रिनो पे, चार्ज कितना होगा 0 होगा। और स्पीड जो होती है एंटी न्यूट्रिनो की, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी c के इक्वल होती है, ठीक है। और इसकी जो पेनिट्रिंग पावर होती है वेरी हाई होती है, क्या होती है, वेरी हाई होगी, और स्पिन क्या होगी, प्लस माइनस 1/2 होगी, दोनों ओर क्या होगी इसकी स्पिन होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो तो ये क्या होता है, बीटा प्लस डीके में निकलता है। देखो आप देखो बीटा प्लस डीके की बात करते हैं, सेम प्रोसेस होती है उसमें, इसका एंटी पार्टिकल्स न्यूट्रिनो। अब बीटा प्लस डीके की बात करते हैं, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है आपका प्लस E0 इससे डिनोट करते हैं, या प्लस 1 B0 से डिनोट करते हैं, बीटा प्लस डीके। इसमें न्यूट्रिनो निकलता है आपका। देखो कैसे होगा, कोई आपका क्या है पेरेंट्स न्यूक्लियर ZA, अगर यहां से हम ये निकालेंगे, अब ये क्या है बी प्लस बीटा डीके, 1 E0 है प्लस 1 E0 है, तो यहां पर क्या बनेगी डॉटर न्यूक्लियाई प्लस y z माइनस 1 इंटू ए बनेगी, प्लस इसमें न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी निकलेगी। सेम प्रोसेस होगी इसमें भी, इसमें और माइनस बीटा डीके की सेम प्रोसेस है, मैं इसको ज्यादा वेरीफाई नहीं करूंगा। तो यहां पर इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल्स, नाइट्रोजन है आपका 714, यहां से क्या निकलेगा आपका प्लस 1 E, यानी प्लस बीटा डीके हो रहा है। इसमें प्रोटॉन जिसमें चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है कन्वर्ट होता है, मैं भी बता रहा हूं। इसमें क्या होगा प्लस E1E, प्लस इसमें कार्बन 6C12 प्लस न्यूट्रिनो प्लस एक एनर्जी मिलती है। सेम प्रोसेस उसमें जैसे बीटा माइनस डीके की बात करती है। एक्चुअली जो बीटा प्लस डीके है इज कन्वर्जन ऑफ क्या है, यानी ये यह क्या है, इट इज ए कन्वर्जन ऑफ, इट इज ए कन्वर्जन ऑफ किसका, पहले न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनना था बीटा माइनस में, इसमें क्या बनेगा बीटा प्लस में कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन टू प्रोटॉन्स
इनसाइड द न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है आपका, यहां पर प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा 0n1 प्लस। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, जब यहां से बीटा प्लस बीटा डीके होगा प्लस यहां से एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। ऐसा क्यों होता है, आप देखो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स क्यों बनता है, इसमें एक हमने एनर्जी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एनर्जी बेल्ट पढ़ा था, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एनर्जी बेल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एनर्जी बेल्ट पढ़ा था। ये देखो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये देखो ये एनर्जी बेल्ट है। अब यहां पर होगा, यहां क्या होता है n/p ज्यादा होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, यहां पर n/p, यहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा होता है। देखो ये माइनस बीटा डी के यहां होता है। अब देखो यहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा है तो प्रोटॉन्स कहां पर स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, तो यहां से क्या होता है प्लस बीटा डी के होता है, यानी ये क्या होता है आपका पॉजिट्रॉन्स क्या होता है जनरेट होता है, इसे हम क्या कहते हैं पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है पॉजिट्रॉन्स जनरेट होगा। ये तो है बीटा प्लस डी के और बीटा माइनस डी के। कुछ और इक्विवेलेंट्स हैं, देखिए बीटा प्लस और बीटा माइनस की बात मैं कर रहा हूं। देखो बीटा प्लस बीटा माइनस की बात कर रहा हूं, बीटा माइनस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है बीटा माइनस की बात करता हूं, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। देखो 0n1 ये किस में कन्वर्ट होता है 1p1 प्लस क्या -1e नॉट प्लस एंटी न्यूट्रिनो बनता है, प्लस एनर्जी भी जो भी निकलती है। इसका जो आपका Q होगा, एनर्जी क्या होगा Q इक्वल टू mn माइनस mp प्लस me इंटू 931.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ऐसे कब, जब ये EMU में दी रहती है। देखो यहां पर जो मास होता है प्रोटॉन का 1.6 क्या होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन्स हम जानते हैं 1.626 के आसपास होता है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है, क्या होता है 1.64, यानी ये बड़ा है, न्यूट्रॉन्स का मास बड़ा है तो ये Q क्या होगी आपकी एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव होगी, यानी ये एनर्जी क्या कर रहा है, क्या कर रही है एनर्जी इसकी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहां से यहां जा रही है एनर्जी। तो यहां ये प्रोसेस कौन सी होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। ये क्या होगी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी बीटा डी को। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी। अब बीटा प्लस की बात करते हैं, बीटा प्लस में क्या होता है आपका, बीटा प्लस में क्या होता है, यहां से तो क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो ये प्रोटॉन है 1p1 प्लस ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 011 प्लस ये क्या होगा यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन निकलेगा प्लस इसमें न्यूट्रिनो निकलेगा प्लस जो भी है एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर Q क्या होगा आपका, Q जो होगा देखो प्रोटॉन का मास कम है तो यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही होगी नेगेटिव आ रही होगी, सेम ऐसी होगा इसकी एनर्जी नेगेटिव आएगी, एनर्जी नेगेटिव आएगी तो ये प्रोसेस क्या होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सो और ये क्या कहलाएगी आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सो और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या हो एनर्जी क्या हो रही है इसमें, देखो इसमें मास जो है क्या हो रहा है मास कन्वर्ट हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां जाने पर मास इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां जाने पर मास डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है मास इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या करेगा ऑब्जर्व करेगी, एनर्जी से इसमें क्या बन रहा है मास बन रहा है, इसमें मास से एनर्जी बन रही है, इसमें एनर्जी से मास बन रही है। इन बीटा प्लस डी के एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये एनर्जी कहां से ऑब्टेन करे प्राप्त करेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से क्या करेगा एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ठीक है, ये तो है बीटा प्लस डी के। तो और इसकी भी खूबियां रहती है बीटा प्लस डी के की, कुछ एग्जांपल्स कुछ और प्रॉपर्टी रहती है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कुछ पढ़ते हैं इसमें बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स आल्सो डिफ्लेक्टेड, जो बीटा पार्टिकल्स हैं डिफ्लेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में
beta particles is also deflected electric and magnetic field. The deflection is much greater than the deflection of alpha particles. जो डिफ्लेक्शन है अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बीटा पार्टिकल्स वेरीज क्या, वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होती है 1 to 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 1 से 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, कुछ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। एज द बीटा पार्टिकल्स द ऑर्डर द वेलोसिटी ऑफ लाइट द मास इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द देयर वेलोसिटी। देखो अगर हम क्या करते हैं, मास इंक्रीज करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इट्स मास इंक्रीजेस द इंक्रीजेस ऑफ देयर वेलोसिटी, मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज गिवन बाय, ये है बीटा पार्टिकल का मास, हम ऐसे लिख सकते हैं m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन क्या c स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इट मास विच इंक्रीजेस इन देयर वेलोसिटी, मास अगर हम इंक्रीजेस करें तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इन m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ द बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स है हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, क्या होती है, लार्जर देन पेनिट्रेटिंग पावर, यानी अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। बीटा पार्टिकल्स है लो आयनाइजेशन होती है, यानी बीटा पार्टिकल्स उसकी पावर क्या होती है, लो आयनाइजिंग पावर होती है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स क्या है, प्रोड्यूस क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस इंस कैल्शियम, टंगस्टन, बेरियम, जिंक सल्फाइड एंड इट अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन द अल्फा पार्टिकल्स, यानी अल्फा पार्टिकल से ज्यादा क्या करता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। इसके बाद आता है आपका गामा डीके, लास्ट है इसमें रेडियो एक्टिविटी में बचता है आपका गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, गामा डीके से व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल, अगर कोई न्यूक्लियस व्हेन कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा ओवर बीटा पार्टिकल्स, अगर कोई न्यूक्लियस एक ही चीज करनी चाहिए, अल्फा ओवर बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है तो इट गेट्स एक्साइटेड, पार्टिकल्स it gets excited, ये क्या होती है, एक्साइटेड होता है टू ए हायर एनर्जी लेवल, टू ए हायर एनर्जी लेवल। देखो एनर्जी लेवल, देखो अगर क्या होता है आपका, कोई न्यूक्लियस अगर अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो एक्साइटेड होता है हायर एनर्जी लेवल्स। न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स आर सिमिलर टू, जो न्यूक्लियस जो एनर्जी लेवल होते हैं वो सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के, ठीक है। ये हम बार बार डिस्कस करते हैं। एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्राई टू रिटर्न्स, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है ट्राई टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल न्यूक्लियस, वो अपने ओरिजिनल न्यूक्लियस में रिटर्न होना चाहता है, तो ऊपर से जब नीचे आता है तो एक रेडिएशन छोड़ता है, उसे हम कहते हैं गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या गामा डीके कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, ये क्या है आपकी अपर हायर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है, या सपोज एक अल्फा पार्टिकल से अगर ये इमिट हो रहा है तो ये क्या करेगा, आपका हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा। सपोज ये N2 है और ये N1 है, हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, तो ये 10 यानी 10 टू द पावर -10 सेकंड के बाद ये रिटर्न होना चाहता है, यानी इस हायर एनर्जी लेवल से नीचे रिटर्न होना चाहता है। क्या ये अल्फा पार्टिकल्स N2 से N1 होना चाहता है, तो इस दौरान क्या करता है, ये रेडिएशन छोड़ता है। क्या होता है, रेडिएशन छोड़ता है। ये रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या गामा डीके कहलाता है, ठीक है। तो दिस रेडिएशन जो होगा इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी क्या होती है, F = EN2 - EN1 अपॉन क्या H, ठीक है।
ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्या चेंजेस नहीं आते? जब यहां से अगर ये इमिट होते हैं न्यूक्लियस से, तो ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, हायर से नीचे आते हुए ये रेडिएशन छोड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं गामा डीके। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। देखो अगर कोई क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये कोई न्यूक्लिया क्या है, सॉरी एक्स क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, जेड है, जेड ए है, ये मैं लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। अगर ये क्या करता है गामा पार्टिकल्स को इमिट करेगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जेड सॉरी एक्स जेड ए ये क्या आएगा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, बस कोई चेंजेस नहीं आएगा एटॉमिक नंबर में, ना किसमें, न एटॉमिक नंबर में, न मास नंबर में। इसकी कुछ और खूबियां भी होती है गामा पार्टिकल्स की, कुछ देखो। गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन्स, शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, इट्स अबाउट 1/100th पार्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होता है, यानी एक्सरे का 1/100th पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सरे का होता है वेवलेंथ। रेडिएशन ऑफ गामा is nuclear property of gamma X-ray due to the atomic property of some important property of gamma ray। पहली प्रॉपर्टी है गामा रे डू नॉट हैव एनी चार्ज, यानी गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज क्या होता है जीरो होता है, गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा रे की स्पीड होती है, स्पीड इतनी, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गामा जो भी है, गामा रे हाईएस्ट पेनिट्रिंग पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अल्फा बीटा में हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से भी ज्यादा बीटा से भी ज्यादा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रे, ठीक है। इसके अलावा गामा रे हैव लीस्ट आयनाइजेशन, लीस्ट आयनाइजेशन पावर होती है, लीस्ट आयनाइजेशन पावर होती है गामा रे की, गामा रे हैज लीस्ट आयनाइजेशन पावर, ठीक है। Gamma ray produce the fluorescence. They also affect the photographic plate more than beta particles से ज्यादा क्या करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो है आपका रेडियो एक्टिविटी बीटा डीके एंड गामा डीके।